पैसा तो बस चंद कांग्रेसियों के जेब में चला जाता है, उनके परिवार के लोग बंदर बांट कर देते हैं। गरीब बेघर लोग यही पूछ रहे हैं कि हमन तो नहीं मिले, आप लोग मिलिस का? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला क्या छत्तीसगढ़ वासियों को? क्या आवास का लाभ मिला? नहीं मिला। हम आएंगे, हम देंगे। गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध होगा। भाइयों बहनों, जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। देखो, कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी क्या? अगर कांग्रेस चाहती 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते। यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे लोग। तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे? कैसे आपकी आस्था का ख्याल ये लोग रखेंगे? इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। याद रखना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में मुझे अवसर मिला, डबल इंजन की सरकार आई, राम मंदिर की सारी बात हुई। आज राम मंदिर बन रहा है ना। भाइयों बहनों, हम लोग तो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, जो बोला उसको कर दिया, क्योंकि हमारे लिए अपना कुछ नहीं है। जो कुछ है देश के लिए है, समाज के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए 142 करोड़ की आबादी उनका परिवार है और इसी विश्वास के साथ वे देश के अंदर पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल योजना आपके छत्तीसगढ़ के लिए भी दी थी। हमने उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ परिवारों को, यानी 150 लाख परिवारों को हर घर नल से जल पहुंचा दिया। क्या छत्तीसगढ़ में मिला क्या? नहीं मिला होगा, छत्तीसगढ़ में नहीं मिला होगा, क्योंकि यहां सरकार के एजेंडे में विकास है ही नहीं। यहां सरकार विकास नहीं कराना चाहती है। वह तो पैसा जो दिल्ली से मोदी जी भेजते हैं, कांग्रेस की सरकार अपने संस्कारों के अनुरूप उस पैसे को चुपचाप अपने आकाओं को भेज देती है। वो गरीब को नहीं पहुंचती है, कमजोर को नहीं पहुंचती है। वह पैसा तो उस चंद कांग्रेसियों के जेब में चला जाता है, उनके परिवार के लोग बंदर बांट कर देते हैं। वे पैसे का लाभ आपको नहीं देते। ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 लाख प्रधानमंत्री आवास आपके यहां के लिए भेजे। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला क्या छत्तीसगढ़ वासियों को? क्या आवास का लाभ मिला? नहीं मिला। हम आएंगे, हम देंगे। हम योजना का लाभ देंगे। ये 16 लाख आवास का पैसा इसलिए मोदी जी ने भेजा था। यह पैसा यहाँ के गरीबों के पास जाएगा, उनका भी मकान बन जाएगा, पक्का मकान बन जाएगा, सिर ढकने के लिए। किसी भी मौसम में, सर्दी, गर्मी, बरसात में वे लोग भी प्राकृतिक आपदा से बच करके अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, अपने जीवन को खुशहाल कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने वह भी लाभ नहीं दिया। भाइयों बहनों, पैसा भारत सरकार दे रही है, लेकिन उसका लाभ गरीबों को मिल सके यह काम यहाँ की सरकार नहीं कर पा रही है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज यहाँ का गरीब एक ही बात पूछता है, एक ही प्रश्न करता है। गरीब बेघर लोग यही
पूछ रहे हैं कि हमन ल तो नहीं मिलिस, आप लोग मिलिस का? ये तो प्रश्न कर रहा है यहाँ का गरीब। हमन ल में तो न मिलिस, आपका मिलिस का? भाइयों बहनों, ये प्रश्न स्वाभाविक है। एक गरीब का, उसकी बेबसी का, सरकार के सामने वह हिम्मत हार चुका है। कारण है ये सरकार आज भ्रष्टाचार और बेईमानी को किस हद तक बढ़ावा दे दी है। कभी आपने देखा होगा एक नया घोटाला आया है महादेव ऐप का, आप जानते हैं ना, इसके नाम पे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के नजदीकी लोगों ने यहाँ के लाखों गरीबों का पैसा इस ऐप के नाम पे ठग दिया है, ऐंठ लिया है। और तब भी बेचारा लगभग 550 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है। और ये सरकार तो एक नया रिकॉर्ड बना रही है, और रिकॉर्ड किस रूप में बना रही है? आपने बिहार में सुना होगा, लालू जी के समय में एक चारा घोटाला हुआ था। कहते थे लालू जी की सरकार ने उस समय चारा ही खा लिया था, भैंस का चारा खा लिया था। और उससे भी 2 कदम आगे जाकर के कांग्रेस की सरकार तो गोबर भी खाने का काम करती है। गोबर का ही घोटाला हो गया। भाइयों बहनों, ये कहां तक, यहाँ पे खनन घोटाला, यहाँ पे कोयला घोटाला, यहाँ पे भू घोटाला, यहाँ पे युवाओं को मिलने वाली पब्लिक सर्विस कमीशन की वहां घोटाला, यहाँ पे हर घोटाला पे घोटाला घोटाला कांग्रेस की सरकार का संस्कार बन चुका है। और भाइयों बहनों, इस संस्कार से उभारने के लिए ही एक बार छत्तीसगढ़ में फिर से डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार चाहिए, और इसी के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि ये अत्याचार, ये भ्रष्टाचार, ये अनाचार, ये दुराचार अब यहाँ की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह तो एक ही बात कह रही है कि आओ नहीं सही वो बदल के